हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेटर के बारे में। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके टाइप्स के बारे में, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था आपको कि हमारा जो कंप्यूटर है उसकी खुद की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, और वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को नहीं समझता है। अगर समझेगा नहीं तो काम नहीं कर पाएगा, इट मीन्स उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर क्या काम करता है कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर है वो लिखे गए प्रोग्राम को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सोर्स कोड की। तो यहाँ पे जितने भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो सोर्स कोड को नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि वो केवल क्या समझता है, आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम जब कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल में लिख रहे हैं तो उसको जब हम रन कराते हैं तो उसे रन कराने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसको ट्रांसलेट करना होता है ऐसी लैंग्वेज में जिससे कि आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, इट मीन्स मशीन लैंग्वेज में। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है आपका मशीन लैंग्वेज में। ये तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ट्रांसलेटर का काम ही ट्रांसलेट करना है। तो वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है आपका मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर है उसको समझ सके। तो आपकी प्रोग्रामिंग में जो आपके ट्रांसलेटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके असेंबलर के बारे में। असेंबलर जो होता है वो आपका असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है। उसका क्या काम होता है, अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, आपका असेंबलर। तो असेंबलर जो है वो आपका असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है। वो क्या करता है, आपने असेंबली लैंग्वेज में जो सोर्स कोड लिखा है, ट्रांसलेट होने से पहले जो कोड लिखा गया है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और ट्रांसलेट होने के बाद में जो मशीन कोड मिलता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया जो आपका सोर्स कोड है उसको एज अ इनपुट लेता है अपने अंदर और फिर उसको ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करने के बाद में जो आउटपुट जनरेट होता है वो कौन सा होता है, वो होती है आपकी मशीन लैंग्वेज। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना कि असेंबली लैंग्वेज में आपने कोई सोर्स कोड लिखा है, फिर क्या किया, आपने ट्रांसलेटर का यूज़ किया, इट मीन्स असेंबलर का यूज़ किया। उसने आपका जो प्रोग्राम लिखा हुआ था असेंबली लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दिया किस में, मशीन कोड में। और अब उस मशीन कोड को आपका कंप्यूटर इजीली समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से आपका जो असेंबलर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है उसका ट्रांसलेटर है, और उसका यूज़ असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के जो आपके ट्रांसलेटर होते हैं, वो होते हैं आपके इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाइलर की। तो कंपाइलर जो है आपका वो एक हाई लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कन्वर्ट करता है आपका मशीन लैंग्वेज में। और इसी तरीके से आपका इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज का ही एक ट्रांसलेटर है। बस दोनों में फ़र्क क्या है ये यहाँ पे मेन ध्यान रखने की बात है, बाकी तो काम दोनों ही सेम करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, आपका जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोई प्रोग्राम लिखा है उस पूरे प्रोग्राम को एक बार में वो रीड करता है, और रीड करने के बाद एक ही बार में उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम से समझिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक पूरा पेज है ये, ठीक है। तो हमारा जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, इस पूरे पेज को एक बार में ही रीड कर लेगा। रीड करने के बाद में जो आपका कंपाइलर है वो क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट कर देगा और कन्वर्ट कर देगा एक ऑब्जेक्ट फाइल में, ठीक है। तो आपका जो कंपाइलर है वो क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। और बाय चांस कंपाइलेशन के टाइम पर अगर कोई एरर जनरेट होता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगी। दोबारा से हमारा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा, फिर दोबारा से उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपका कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है और कन्वर्ट कर देता है आपकी ऑब्जेक्ट फाइल में, ठीक है। कंपाइलर के साथ में आपकी एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर रहा है और उसे कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट फाइल में। अगर बाय चांस इसमें एरर आ जाता है तो ये दोबारा से शुरू से ही उस चीज़ को रिपीट करता है, पहले फिर रीड करेगा, फिर उसको
अगर आप कहीं एरर आ रहा है तो उसको एरर को ठीक करेंगे, फिर वो कंपाइल करेगा, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ में पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट किया जाता है। फिर अगर हम बात करें अब आपके इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर भी क्या करता है, ये भी आपका ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट करने का काम करता है और हाई लेवल लैंग्वेज का ही ट्रांसलेटर है, और ये भी आपके कंपाइलर की तरह ही यूज़ किया जाता है। बस इनमें फ़र्क क्या है, हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। पहले क्या करेगा, पहले एक लाइन को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद सेकंड लाइन को रीड करेगा, फिर उसे ट्रांसलेट करेगा। इट मीन्स ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करता है और उसको ट्रांसलेट करता है आपका मशीन कोड में। इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल नहीं क्रिएट करता है, जबकि आपका जो कंपाइलर है वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। और इंटरप्रेटर का आपका एक एडवांटेज ये भी है कि अगर इसमें कोई भी प्रोग्राम में एरर आ रही किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे, तो इसके लिए उसे पूरे प्रोग्राम को रीड करने की या पूरे प्रोग्राम को दोबारा से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बस केवल क्या करेगा, उस लाइन को दोबारा से इंटरप्रेट करेगा और कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे, जो भी एरर आपकी उस लाइन में आ रहा है उसको रिमूव करोगे, देन उसके बाद क्या करोगे, आप उसको इंटरप्रेट कर दोगे इंटरप्रेटर का यूज़ करके, और वो दोबारा से मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप बस इतना ध्यान रखिए, कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, और जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। सेकंड पॉइंट ये याद रखिए कि कंपाइलर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड कर रहा है, रीड करने के बाद में वो एक साथ ही कन्वर्ट करके उसको ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। जबकि आपका जो इंटरप्रेटर है उसे ऑब्जेक्ट फाइल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन रीड करता जाता है और उसको कन्वर्ट करता जाता है मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पर अगर हम फास्ट और स्लो की बात करें तो आपका जो कंपाइलर होता है वो स्लो होता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो आपका फास्ट वर्क करता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर पहले क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा पूरे प्रोग्राम को, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल के बाद में आपका आउटपुट, उसे एग्जीक्यूट करने के बाद आपका आउटपुट जनरेट करेगा। जबकि आपका इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइंस को रीड करता जा रहा है प्रोग्राम के और आउटपुट जनरेट करता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं ट्रांसलेटर। एक यहाँ पे हमने बात करी असेंबलर की, तो असेंबलर आपका लो लेवल लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर है, जबकि आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। आई होप आज का जो टॉपिक था आपका ट्रांसलेटर वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।